जो नसीब में है वो चल कर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते। लेकिन एक मीठा सच ये भी है, अगर ये जिंदगी बुरी होती तो हम जाते जाते लोगों को रुला कर ना जाते। जी लो, आजकल किस एक अच्छी पत्नी की 3 निशानियां। नंबर 1, अच्छी पत्नी कभी भी अपने पति को नीचा नहीं दिखाती, चाहे पति कमाता हो या नहीं कमाता हो। नंबर 2, अच्छी पत्नी कभी भी अपने पति की मायके में बुराई ना तो करती न सुनती, चाहे पति कितना भी बुरा क्यों ना हो। नंबर 3, अच्छी पत्नी मुश्किल वक्त में और मुश्किल हालात में भी उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ती है। कौन कहता है कि मर्द औरत की इज्जत नहीं करता? कमाता मर्द है लेकिन उसने कभी औरत से महंगे कपड़े नहीं पहने। वो हमेशा अपनी औरत के ही शौक पूरे करता रहता है। ये मोहब्बत भी है, वफादारी भी है और इज्जत भी। औरतें बहुत ताकतवर होती हैं। अगर सही औरत जिंदगी में आ जाए तो एक गरीब आदमी को राजा बना देती है। अगर घटिया सोच वाली गलत औरत जिंदगी में आ जाए तो राजा को भी सड़क पर ला देती है। मैंने कहा ना, औरतें बहुत ताकत। एक बात याद रखिए कि मर्द चाहे कितना भी बहादुर क्यों ना हो, पर अपनी मनपसंद औरत को खोने से हमेशा। बहुत काम की बात है, सुन लो नहीं तो पछताना पड़ेगा। कोई तुम्हारी कितनी भी तारीफ करे, उससे खुश होने के बजाय ये जरूर सोचना कि ये तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। क्योंकि जो इंसान तुम्हारी तारीफों के पुल बांधता है, अक्सर उसी पुल के नीचे उसके मतलब की नदियां बहती है। यार कभी तो ढंग से बन के रह लिया करो। अरे आप छोड़ो, आपका दोस्त तो मेरी बहुत तारीफ करता है। अरे वो उस्मान भाई होगा। आपको कैसे पता? वो तो साला है ही कबाड़ का व्यापारी। शादी से पहले जब तारा के देखे गए रही सन तो तू बड़ा संस्कारी बनत रहू, केहू तरह से कुछ पूछत रहे तो जी जी करके जवाब देत रहू। आ शादी भइला के बाद अचानक से तरह का हो गई, इतना लड़ाकुन कैसे हो गई? हमरा तो बुझेबे ना कर लगी, जो लड़की के हम देखे गए रही उहे लड़की तू हौ। एगो कहावत सुन ले बानी का? हाथी के दांत खाए के कुछ और होला और दिखावे के कुछ और होला। बादाम 900 रुपये किलो है और गुटखा 5000 रुपए किलो। काजू 800 रुपये किलो है और सिगरेट 4000 रुपए किलो। शुद्ध देसी घी 700 रुपए किलो है और तंबाकू 2000 रुपए किलो। सेब 100 रुपए किलो है और सुपारी 600 रुपए किलो। दूध 50 रुपए लीटर है और शराब 500 रुपए लीटर। इतनी महंगी होने के बाद भी ये सारी चीजें हम खाते हैं, और जब बात आती है हमारी सेहत की, तब हम बोलते हैं इतनी महंगाई में हम ये सारी चीजें कैसे खाएंगे। दिक्कत पता है क्या है? देश की हालत खराब नहीं है, हमारी आदत खराब। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ पुरानी टी शर्ट का ना पोचा बन जाता है, और बॉर्नविटा का डब्बा खत्म हो जाए तो वो दालें रखने के काम आता है। जहाँ कबाड़ वाले का इंतजार किया जाता है, इसलिए नहीं कि उसे कबाड़ दे सके, बल्कि इसलिए ताकि उससे कबाड़ के बदले दर्जन दर्जन चाय के कप ले सके। हमारे यहाँ ना टी और स्नैक्स नहीं होते, हमारे यहाँ होते हैं चाय और बिस्कुट, और हमारे यहाँ होते हैं मम्मी और पापा। हमारे यहाँ मॉम और डैड नहीं होते। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ हमारे लिए ना। और फिर लड़की का असली घर उसके पति का होता है, बाप का नहीं। ये रिवाज किसने बनाया बाबूजी, कि लड़की का असली घर उसके पति का होता है, बाप का नहीं? हमारा ये मतलब नहीं है बेटी। लड़की पराई क्यों होती है? अगर किसी भी वजह से उसे अपना ससुराल छोड़ना पड़े तो कौन है उसका? क्या वो खुदकुशी कर ले? इसके लिए कोई रिवाज नहीं बना है माँ। बेटी, शादी में घर से लड़की की डोली उठती है या अर्थी, बाप अपनी बेटी का कन्यादान करता है या क्रिया करो। बस कर बेटी, बस कर। अगर कोई तुम्हें बेवकूफ समझ रहा है ना, तो उसके सामने बेवकूफ बने रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझदार होते हुए बेवकूफ बनना गलत नहीं। इस दुनिया में 99% लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ कही सुनी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं इसी वजह से वो अपने रिलेशंस खराब कर लेते हैं। मेरा ये मानना है कि जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो तब तक आप मौन रहिए, चुप रहिए, बात को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान, अधूरा सत्य और अधूरी जानकारी झूठ से ज्यादा खतरनाक होती है।
है ना? डिवोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? लो वेरी सिंपल, तलाक। यस यस, जीत गया, शाबाश मैन। नहीं यार, तुम हार गए। हाँ? क्योंकि तलाक उर्दू का लफ्ज है, हिंदी का शब्द नहीं। तुम जितना भी सोचोगे ना आरव, तुम्हें डिवोर्स का शब्द हिंदी में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी संस्कृति में डिवोर्स नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो शब्द कैसे हो सकता है? तुम हार गए। सुनो, जब हमारी शादी हुई थी तो मुंह दिखाई पे आपने मुझे आईफोन गिफ्ट किया था, फिर उसके अगले दिन ही मुझसे वापस ले लिया। हाँ, क्योंकि मुंह दिखाई और मुंह धुलाई वाला चेहरा मैच नहीं हो रहा था ना। तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? जो मांगूंगी वो दोगे? 100%। मैं जब भी रोऊं, मेरे आंसुओं की वजह तुम नहीं होना चाहिए। किसी लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी को खत्म मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि उस लड़की को तो दूसरा लड़का मिल जाएगा, पर तुम्हारी माँ को दूसरा बेटा नहीं मिलेगा। और तुम्हारी माँ तुमसे बहुत उम्मीद लगाए बैठी है। सहमत हो तो कमेंट। आपने कहावत तो सुनी होगी कि हार और जीत हमारी सोच पर डिपेंड करती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप हार मानते हो या जीत पाना चाहते हो। इंसान जैसा सोचता है ना, वैसा ही बन जाता है। अगर हमारी सोच ऐसी है कि नहीं, मेरे से नहीं होगा ये काम, मैं बहुत कमजोर हूं, मुझे डर लगता है ये काम करने से, हम वैसे ही बन जाते हैं। और अगर हमारी सोच है कि हम इस काम को कर सकते हैं और मैं करके रहूंगा, तो हम वैसे ही बन जाते हैं, है ना? तो आपको सबसे पहले अपनी ये सोच बदलनी है। जिस दिन आपकी ये सोच बदल गई और उसको आपने एक पॉजिटिव वे में लिया, आप देखिएगा कि आप अपने आप को उस मुकाम पर पाएंगे जहां पर आपने अपने आप को सोचा हुआ है ना? किसी ने क्या खूब कहा है कि जीवन में अगर कोई आपको रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं, है ना? सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ये 5 बातें कड़वी जरूर हैं, पर सच है। नंबर 1, कभी किसी की सुनी सुनाई बातों पर तुरंत भरोसा मत कर लेना, क्योंकि लोग आपको वो बातें कभी नहीं बताएंगे जिसमें वो खुद गलत हों। नंबर 2, दौलत एक झटके में और खूबसूरती एक बीमारी में फना हो जाती है, इसलिए इन दोनों चीजों पर कभी घमंड ना करें। नंबर 3, पैसों की तंगी से पढ़ाई बहुत लोगों ने छोड़ दी, लेकिन बीड़ी, सिगरेट, दारू, गांजा किसी ने नहीं छोड़ा। नंबर 4, लोग कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता, फिर लोग क्यों अपने माँ बाप का प्यार भूल जाते हैं। नंबर 5, जिंदगी राग बन जाती है जब औलाद कह देती है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। सरकार को एक नियम ये भी लागू कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, अगर मरीज मर जाए तो उसका पूरा बिल माफ हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, और इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मरीज मर जाता है तो उससे अनावश्यक वेंटिलेटर या अन्य तरीके से लूटपाट नहीं की जाएगी। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। गौर करना, जो सासू माँ हमेशा ससुर जी पर अपनी धौंस जमाए रखती है, उनके बेटे को अगर उनकी बहू ऊंची आवाज में कुछ बोल देना तो उसे पत्नी धर्म का लंबा पाठ। एक बात हमेशा याद रखना, शब्दों में बहुत जान होती है, बहुत ताकत होती है। हमारे शब्दों से ही लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, शब्दों से ही लोग हमारे दोस्त बन जाते हैं। और शब्दों में इतनी ताकत होती है कि हम लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं। ये मायने नहीं रखता कि कौन कितना सुंदर है, कौन कितना बदसूरत है। मायने रखता है तो उसके कहे गए शब्द। और चेहरे का क्या, किसी भी हादसे में बदले जा सकते हैं, है ना? 3 जगह है जहां स्त्री को कभी भी अकेली नहीं छोड़नी चाहिए। नंबर 1, आपकी पत्नी अगर बीमार है तो कभी भी उसको अकेला छोड़कर नहीं जाइए, यही आपके सुखी जीवन का मंत्र भी है। नंबर 2, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और फिर भी दुनिया वाले उस पर दोष लगा रहे हो तो उस समय आपको अपने अर्धांगिनी के साथ खड़े रहना चाहिए। नंबर 3, किसी भी कठिन परिस्थिति में पराये पुरुष के साथ पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए,
चाहे शादीशुदा मर्द को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। यह 5 खतरनाक ऐसी गलतियां हैं जो किसी भी शादीशुदा मर्द में होंगी तो वह जिंदगी भर खुश नहीं रह सकता। नंबर 1, हर वक्त अपनी बीवी के सामने मोबाइल का इस्तेमाल करना। नंबर 2, अपनी बीवी के सामने दूसरी औरतों का बार बार जिक्र करना। नंबर 3, छोटी छोटी बातों को लेकर अपनी बीवी से लड़ना, उसे गलत साबित करना। नंबर 4, हर वक्त अपनी बीवी के अंदर कमियां निकालना। नंबर 5, सबके सामने अपनी बीवी को नीचा दिखाना, उसे गलत बात कहना, जो वह चाहती है उसे